लगभग 36 लाख भोजपुरी भाषी है असम में, जो अनुमान लगाया जाता है, और उनकी भी काफ़ी अलग-अलग समस्याएँ रहती है, और उम्मीद करते हैं कि मनोज तिवारी भी दिल्ली में उनकी समस्याएँ उठाएँ। आपका पीआरसी का समस्या हो गया या अलग-अलग जो मुद्दे रहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर टारगेट कर रही थी कि मनोज तिवारी जो भोजपुरी भाषी है, उनके मुद्दे को नहीं उठा। विशेष तौर पर निर्वाचन में लोग उपस्थित यहाँ होते हैं आपको देखने के लिए, तो तिनसुकिया वासियों को क्या मैसेज देना? तो लोग तो कहते हैं ना कि मनोज तिवारी के दूसर घर ह तिनसुकिया, ये डिब्रूगढ़ और दुमदुमा। तो ये तो हमारा परिवार, घर परिवार के लोग बहुत बाटे। किसी दिन नरेंद्र मोदी जी कहेंगे जाओ तो तुम आसाम से भी हम सांसद हो सकते हैं। नमस्कार। ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं, और जैसा कि निर्वाचन का दौर है और लगातार दिखा रहे हैं किस तरह एक के बाद एक दिग्गज नेता जो तिनसुकिया में उपस्थित हो रहे हैं। फिलहाल उपस्थित हुए हैं मनोज तिवारी, जो एक सांसद होने के साथ ही एक लोकप्रिय भोजपुरी गायक और अभिनेता भी है। उनसे हम थोड़ी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कई मुद्दों पर। आइए उनके पास चलते हैं और थोड़ी उनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तैयारी चल रही है, और जो भ्रमण रहा है, किस तरह भ्रमण रहा है? बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि अभी हम दुमदुमा में जैसे लोग आए सड़कों पे और खड़ी दोपहरी में आए, तो उनका उत्साह देख करके मैं कह सकता हूं कि जैसे देश का अन्य हिस्सा सोच रहा है, वैसे ही असम भी सोच रहा है। और असम से मुझे लगता है कि एक बड़े मार्जिन से हमारे प्रधान बरुआ भी जीतेंगे और सर्बानंद सोनोवाल भाई भी जीतेंगे। एक चीज देखा गया था कि पिछले बार विधानसभा निर्वाचन में भी आप तिनसुकिया आए थे, और इस बार लोकसभा निर्वाचन में भी देखा जा रहा है, और विशेष तौर पर तिनसुकिया वासियों से एक अलग ही हृदय का रिश्ता बन चुका है। विशेष तौर पर निर्वाचन में लोग उपस्थित यहाँ होते हैं आपको देखने के लिए, तो तिनसुकिया वासियों को क्या मैसेज देना? तो लोग तो कहते हैं ना कि मनोज तिवारी के दूसर घर ह तिनसुकिया, ये डिब्रूगढ़ और दुमदुमा। तो ये तो हमारा परिवार, घर परिवार के लोग बहुत बाटे। और हम लोगों की एक पहचान है, हम जहाँ जाते हैं ना, उस संस्कृति को हृदय से लगाते हैं। जय आय असम भी बोलते हैं, जय भारत माता भी बोलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, वो तो समझिए कि वो किसी दिन नरेंद्र मोदी जी कहेंगे जाओ तो तुम आसाम से भी हम सांसद हो सकते हैं। लगभग 36 लाख भोजपुरी भाषी है असम में, जो अनुमान लगाया जाता है, और उनकी भी काफी अलग-अलग समस्याएं रहती है, और उम्मीद करते हैं कि मनोज तिवारी भी दिल्ली में उनकी समस्याएं उठाए। आपका पीआरसी का समस्या हो गया या अलग-अलग जो मुद्दे रहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर टारगेट कर रही थी कि मनोज तिवारी जो भोजपुरी भाषी है, उनके मुद्दे को नहीं उठाते, तो देखो, क्या? आम आदमी पार्टी के जो भी यहाँ नेता हैं, उनको मैं बोलूंगा कि आपका जो नेता है वो इतना लूटा कि वो खुदे जेल में चला गया और कोर्ट में गया। भाजपा ने नहीं जेल किया, कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा लुटेरा है। तो उन लोगों से बोलेंगे जल्दी से आम आदमी पार्टी का अटका पटका लटका फेंको, क्योंकि जब आपका नेता ही जेल में है तो उसकी बताई सारी बातें झूठ और फरेब के आधार पे है। देश विरोधी हैं वो, इसलिए नेते नीचे के नेता सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। रही दूसरी बात, देखिए, जो भी समस्याएं हैं नरेंद्र मोदी जी उसको दूर कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं दूर कर दिए, कुछ और समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जो जहां है खूब आराम से रहे, घर बनाए, व्यवसाय करे, उसको सारी सुविधा मिल रही है। रही बात कुछ जैसे आपने पीआरसी की बात करी, तो उसके ऊपर भी हमारी पार्टी खूब अच्छे से आगे बढ़ रही है, जल्दी उस समस्या को भी समाप्त। एक चीज जान लेना चाहूंगा, चूंकि सर्बानंद सोनोवाल जी असम के मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहेंगे? और चूंकि उन्हीं का निर्वाचन आप प्रचार करने आए हैं, तो क्या कहेंगे जो तिनसुकिया वासी विशेष तौर पर हैं? देखो, सर्बानंद सोनोवाल राजनीति का संत है, वो राजनीति में ना एक महात्मा है और विकास का प्रतीक है। कौन काम कैसे करना है उसका रास्ता निकालने के माहिर हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत बड़ा काम किया, उनको जब दूसरा काम पार्टी दिया वो भी वैसे ही बड़े दिल से करते हैं। तो वो जब यहाँ के अभी सांसद बनेंगे तो यहाँ का विकास किस रफ्तार में होगा
यह हम शब्दों में नहीं बता सकते। एक चीज अभी अभी हमें पता चला है कि एक कार्यकर्ता जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जो उप सभापति है, उपाध्यक्ष है तिनसुकिया जिला के, आपके जो कार्यक्रम है उसी के आसपास उनकी मृत्यु हुई है अचानक। तो इस पर आप किस तरह का शोक जताना? नहीं, मैं दुखी हो गया सुन के कि वो बैठे थे और बैठे-बैठे उनको कुछ चक्कर आ गया, और या शायद क्या वो रोज़ा वगैरह भी थे, रोज़ा भूखे थे। तो अब ये क्यों कैसे हुआ? वो अस्पताल में जाते समय उनकी शायद बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब तो हम बहुत शोक में भरे हुए हैं, चल रहे हैं। अब उनको, उनके परिवार को इस शोक में शक्ति मिले इसको बर्दाश्त करने की। जीवन तो क्या है कि किसी का उस पे बस नहीं, मगर अभी हम देखेंगे, वो कार्यकर्ता हमारा परिवार का कार्यकर्ता है, उसके लिए पार्टी हर तरह से खड़ी मिलेगी। जी, बहुत बहुत। और इसी बीच एक दुखद भी खबर आई है कि तिनसुकिया जिला के माइनॉरिटी मोर्चा के जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष की मृत्यु हुई है। जो कार्यक्रम स्थल था वहीं आसपास उन्हें अचानक उनका तबीयत बिगड़ गया और उनका मृत्यु हुआ है। बारिक अहमद नाम है उनका। और मनोज तिवारी के ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा था कि असम के जो भोजपुरी भाषी है उनके मुद्दे पर उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है या किस तरह की बातें कहते हैं, और इसी पर हमने उनसे जवाब लेने की कोशिश की और उन्होंने जवाब भी दिया है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो चुनाव प्रचार है इस दौरान हम लगातार जो चुनाव प्रचार का स्थल है वहां जाए और वहां की जो दृश्य है लेकर आप तक पहुंचे। फिलहाल मैं लूंगा, अपने साथ बने रहिए। आप देखते रहिए ब्रेकिंग समाचार।